आज की वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं फीमेल शिट टेस्ट को। तो फिर अगर तुम में से किसी को नहीं पता कि शिट टेस्ट क्या होता है, तो फिर जब भी कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड होती है, तो फिर उस केस में वो तुम्हारे कुछ टेस्ट लेती है। एंड ज़्यादातर लड़के इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पर मैं इन्हें डिफ़िकल्टी वाइज पुट करने वाला हूँ। कौन सा एडवांस है, कौन सा हाई है, कौन सा इंटरमीडिएट है, और कौन सा लाइक टेस्ट ही नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट है या फिर लड़की वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। और कौन से में तुम्हें कैसे ऐड करना है, कैसे उस पर रिएक्ट करना है, कैसे तुम्हें अब उसको डील करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है बीइंग ड्राई। देखो, इसको मैं एडवांस से पुट कर रहा हूँ। जब भी कोई लड़की ड्राई बिहेव करती है, लेट से तुम लड़की से टेक्स्ट कर रहे हो, लड़की से चैट पे बात कर, लड़की कह रही है कि हाँ, ओके, ठीक है, या फिर तुम कॉल कर रहे हो, कॉल पे तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही है। इस केस में लड़के पता क्या गलती करते हैं? लड़के कहते हैं यार तुम बात क्यों नहीं कर रही, तुमने कुछ गलती तो नहीं कर दी यार, सॉरी यार, प्लीज़ बात कर लो। लड़के बार बार टेक्स्ट करते हैं, डबल टेक्स्ट करते हैं, ट्रिपल टेक्स्ट करते हैं। तुम्हें ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर लड़की ड्राई बिहेव कर रही है, तो फिर वहाँ पर तुम लड़की से बात मत करो, या फिर वहाँ पर तुम भी ड्राई बिहेव करो। वहाँ पर भी तुम वैसे बिहेव करो जैसे लड़की बिहेव कर रही है। सिंपल सी बात है। अगर लड़की इंटरेस्टेड है, अगर लड़की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ऐड कर रही है, तो फिर वहाँ पर तुम्हें भी इंटरेस्टेड ऐड करना है, या फिर उससे थोड़ा कम इंटरेस्टेड ऐड करना है। या फिर लड़की अगर बहुत ज़्यादा ड्राई बिहेव कर रही है, सिंपल सी बात है, वहाँ पर भी तुम वही चीज़ करनी है। अगर लड़की ड्राई बिहेव कर रही है, तुम्हें भी ड्राई बिहेव करना है, या फिर उससे थोड़ा कम, लाइक उससे बात ही नहीं करनी है। सिंपल सी चीज़ है। अगली चीज़ आती है ट्राइंग टू आर्ग्यू विद यू। देखो, यहाँ पर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट है। देखो, आर्ग्यूमेंट बहुत तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि लाइक वो लड़की प्रॉपर तुम्हें परेशान कर रही है। अगर मान लो अभी वो उस लड़की ने तुमसे बात करना शुरू की है, अभी तुम्हारी बात चल ही रही है, और तुम्हारे छोटे मोटे आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर तुम सिंपल सी बात है, ज़्यादा रिएक्ट मत करो। वहाँ पर तुम ज़्यादा लड़की को चेंज करने की कोशिश मत करो। वहाँ पर तुम उसे कुछ फालतू चीज़ें मत बताओ। सिंपल सी बात है, अगर आर्गुमेंट कर रही है, तुम शांत रहो, तुम कूल दिखाओ अपने आप को कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेट्स से अगर तुम लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आ चुके हो, और वो लड़की अब भी तुमसे आर्ग्यूमेंट कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, तो फिर उस केस में लड़की एक रेड फ्लैग है। सीधी सी बात है। लड़की इंटरेस्टेड हो ना हो, उस फर्क नहीं पड़ता, बट वहाँ पर लड़की एक रेड फ्लैग है। ठीक है, लड़की वहाँ पर रेड फ्लैग है। उस केस में तुम्हें लड़की से बात ही नहीं करनी है, तुम्हें उस लड़की को छोड़ देना है। अगली चीज़ आती है पोस्टिंग अनदर गाय ऑन सोशल मीडिया। इसको हम रखते हैं हाई लेवल पर। देखो, कई बार पता क्या होता है कि लेट्स से अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, लड़की पता क्या करती है, लड़की वहाँ पर किसी दूसरे लड़के को पोस्ट करती है। अब यहाँ पर दो केस आते हैं। अगर तुम लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, तो फिर वहाँ पर तो वो लिटरली तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, लिटरली वो तो डिसरिस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ पर तुम उसे वहाँ डाल सकते हो। बट अगर मान लो अभी तुम रिलेशनशिप में नहीं आए हो, अभी तुम्हारे से बातें चल रही है, तो फिर कई बार पता क्या होता है कि लड़की तुम्हें जेलस फील कराने के लिए वहाँ पर किसी दूसरे लड़के को डाल देती है। उस लड़के के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बट सिर्फ तुम्हें जेलस करने की लड़की करती है। अब अगर इस केस में तुम वही गलती करते हो जो तुमने पहले करी थी, तुम लड़की को बहुत ज़्यादा कहते हो यार ये कौन लड़का है, मुझे लगा मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ, तू इससे क्यों बात कर रही है। अगर तुम ऐसा रिएक्ट करोगे, तो फिर इसका मतलब लड़कियाँ समझेगी कि इसके पास कोई दूसरी लड़की नहीं है, इसके पास मैं ही हूँ, ये मेरे ऊपर सिंपिंग कर रहा है। और इस केस में मे भी लड़की तुम्हें फ्रेंड जोन कर देगी, या फिर तुम्हारी अटेंशन लेती रहेगी। सिंपल सी बात है। जितने भी शिट टेस्ट है ना, उनका सिंपल सा मैक्सिमम का एक ही सोल्यूशन है कि वहाँ पर तुम्हें कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें नहीं दिखाना है कि हाँ भाई तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हें सिंपल सी बात है, नॉन चना डाइट करना है। अगली चीज़ आती है डिसएग्री विद यू। इसको भी हम डिफ़िकल्टी लाइक इसको हम डालते हैं हाई पे। देखो, अगर कोई लड़की तुमसे डिसएग्री कर रही है, तो फिर वहाँ पर तुम ये गलती मत करो कि तुम उसके ओपिनियन को अपना मान लो। किस तरीके से? लेट्स से एक लड़की कहती है कि मुझे इंटरस्टेलर नहीं पसंद है, बहुत ही बेकार मूवी है, बट तुम्हें वो मूवी पसंद है, तो फिर तुम ये मत करो कि हाँ भाई बहुत ही बेकार मूवी है, बहुत ही गंदी मूवी है। तुम्हारा जो ओपिनियन है, तुम्हारा जो टेक है, वो तुम्हारा ही रहना चाहिए। लड़की उससे एग्री करे नहीं करे, से को तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर लड़के वही गलती करते हैं कि वो लड़की की बात से एग्री करना शुरू कर देते हैं। अगर लड़की तुमसे डिसएग्री करी, करने दो उसे, बट जो तुम्हारी बात है वो तुम्हारी रहनी चाहिए। अगली चीज़ आती है यू सीम लाइक प्लेयर। जो इंटरमीडिएट में आता है,
अगर लड़की तुमसे कहते हैं कि तुम तो प्लेयर लग रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा प्ले बॉय लग रहे हो, तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ रह चुके होगे, इस केस में लड़के पता क्या गलती करते हैं कि वो एक तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तुमसे बात करता हूँ, पहली बार तुमसे बात करी है। इस केस में लड़की को पता क्या लगेगा कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम वो पहली लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो। या फिर लड़के यहाँ पर कूल बनने की कोशिश करते हैं। लड़के कहते हैं हाँ हाँ मैं तो बहुत लड़के से बात कर चुका हूँ, पता है कितने लड़के से सो चुका हूँ, ये कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ। यहाँ पर भी लड़की को पता लग जाएगा कि तुम फेंक रहे हो। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर तुम्हें अपनी मिस्ट्री बना के रखनी है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो फिर वो चीज़ लड़की को दिख जाएगी। बट अगर तुम फालतू में फेंकने की कोशिश करोगे, वो भी चीज़ लड़की को पता लग जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें बस अपनी मिस्ट्री बना के रखनी है। पोस्टिंग ऑन स्टोरी वाइल यू आर डिलीवर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लड़की को मैसेज कर दिया है और वो स्टोरी डाल रही है, कोई पोस्ट कर रही है, और तुम्हें लग रहा है भाई ये शिट टेस्ट है ब्रो, ये शिट टेस्ट नहीं है, वहाँ पर तुम्हारी प्योर डिसरिस्पेक्ट हो रही है। लड़कियां पीछे हंस नहीं आएगी, देखो मैंने यहाँ पर स्टोरी डाल दी, मैंने ये कर दिया, पोस्ट कर दी, ये लड़के ने मैसेज करा हुआ है। यहाँ पर तुम लड़की को सीधा ब्लॉक मार दो। समझो भाई, यहाँ पर लड़की तुम्हारी प्रॉपर डिसरिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पर तुम्हें इसको शिट टेस्ट समझने की जरूरत नहीं है। अगली चीज़ आती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। देखो इसको भी मैं एडवांस से पुट कर रहा हूँ। देखो एक बार पता है क्या होता है कि लेट्स से अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और अगर वो लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और कह रही आई हैव अ बॉयफ्रेंड, इसका मतलब हाँ भाई इसका बॉयफ्रेंड है। बट अगर लड़की तुम में पूरा इंटरेस्ट दिखा रही है बट फिर कह रही है आई हैव अ बॉयफ्रेंड, इसका मतलब लड़की तुम्हारा वहाँ पर टेस्ट ले रही है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ फालतू का रिएक्ट नहीं करना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम से बात भी करी थी, ये करी वो नहीं करी, तुम्हें फालतू चीज़ें नहीं कहनी है। तुम्हें कहना है कि मैं कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहा, मैं तेरा सीरियस नहीं होना चाहता, अगर तेरा बॉयफ्रेंड है मुझे इस फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख लूँगा। सिंपल सी बात है, इस चीज़ से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ कुछ केसेस में ज़्यादातर किसी में हो सकता है लड़की या जेनरली बॉयफ्रेंड हो, बट उस केस में वो लड़की तुम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। अगर लड़की इंटरेस्ट दिखा रही है, इसका मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीरियस नहीं है। अगली चीज़ आती है स्पेंड मोर टाइम विद मी। इसको भी हम हाई पे रख सकते हैं। देखो पता क्या होता है, अगर लड़की तुमसे ये कह रही है कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और उसके बाद लड़के पता क्या करते हैं, वो चूते की तरह लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। देखो जब भी तुम लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। कभी भी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसका टाइम स्पेंड करना है। बिकॉज उस चीज़ में पता क्या होता है कि लेट्स से अगर तुम सारा दिन लड़की के साथ लगे हुए हो, वहाँ पर तुम कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, अपने पर्पस फोकस नहीं कर पाओगे, अपने को बिल्ड नहीं कर पाओगे। और शुरू में मैं भी लड़की को ठीक लगेगा, हाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट एक टाइम में आके अगर तू लड़की को देखेगा कोई काम नहीं कर रहा, सारा दिन मेरे साथ रहता है, देर इज़ हाई चांस कि उस लड़की को लगेगा कि हाँ भाई लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ये लड़का कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ समझो कि जितने भी शिट टेस्ट है, ये लड़की सबकॉन्शियसली करती है। उसे पता नहीं होता कि हाँ भाई शिट टेस्ट है, ये मैं शिट टेस्ट ले रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ। ये चीज़ें सबकॉन्शियसली होती हैं। तो फिर लड़की कहते हैं कि स्पेंड मोर टाइम विद मी, यहाँ पर तुम सिंपल सी बात है लड़की को कह सकते हो कि मुझे अपने बिल्ड करना है, अपने काम करना है, मैं काम फोकस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो तुम कह सकते हो। और तुम्हें सिंपल सी बात है, लड़की के साथ सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसको नहीं देनी है। और इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है, बिकॉज अगर लड़की तुम्हें मिस नहीं करेगी, इसका मतलब कि वो तुमसे अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। सिंपल सी बात, अट्रैक्शन का रूल यही है कि जितना लड़की तुम्हें मिस करेगी, जितना तुम्हारे पास सोचेगी, जब तुम उसके साथ नहीं हो, लड़की उतना तुमसे अट्रैक्ट होगी, लड़की उतना तुम में इंटरेस्टेड रहेगी। अगली चीज़ आती है आई एम बिज़ी। अगर कोई लड़की कह रही है आई एम बिज़ी, इसका मतलब वहाँ पर वो बिज़ी नहीं है। कोई भी लड़की बिज़ी नहीं होती है, लड़का फिर भी बिज़ी हो सकता है। अगर वो कोई जॉब कर रही है जेनुअनली में बिज़ी हो सकती है। बट अगर लड़की कॉलेज में है, घर पे रहती है, वो बिज़ी नहीं है, ठीक है। लड़की वहाँ पर तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है वो, या फिर दोनों चीज़ आ सकती हैं। चलो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर लड़की कह रही है बिज़ी नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, इसका मतलब वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर लड़की तुम में इंटरेस्टेड होगी, इसका मतलब कि वो टाइम निकाल लेगी, कैसे भी टाइम निकाल लेगी, बट टाइम निकाल लेगी। अगर लड़की कह रही है बात नहीं कर सकती, मैं बिज़ी हूँ, सिंपल सी बात है वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। अब मे बी ये शिट टेस्ट हो सकता है किस केस में, अगर वो लड़की शुरू में पूरा इंटरेस्ट दिखा रही थी, अब वो कह रही है बिज़ी हूँ। और यहाँ पर लड़के वही गलती करेंगे जैसे उन्होंने बीइंग ड्रामे करी थी, कि वो डबल टेक्स्ट करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, सॉरी वॉरी बोलेंगे, कहेंगे कि तुम कहाँ बिज़ी होगी, ये होगी वो होगी। सीधी सी बात है, अगर लड़की कह रही है बिज़ी हूँ, तुम्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, वहाँ से चले जाना है। अगर लड़की मान लो कहेगी हाँ मैं फ्री हूँ, खुद बात करने आ जाएगी। या फिर मान लो इंटरेस्टेड नहीं, बात नहीं करेगी। आई ओनली डेट गाइज
वो इंसर्ट समथिंग नॉट। फॉर एग्जांपल लड़की कहती है कि मैं सिर्फ उन्हीं लड़कों को डेट करती हूँ जिनकी हाइट लंबी होती है, या फिर मैं सिर्फ उन्हीं लड़कों को डेट करती हूँ जो इस टाइप के होते हैं, जो मेरे से रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जो नाइस होते हैं, कुछ भी लड़की कहती है। उस केस में अगर वो मान लो कोई फिजिकल फीचर है, कोई हाइट का है, कुछ भी हो सकता है, कोई फेस का फीचर है, वहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अपने आप को एक्सेप्ट करो, कहो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिंपल सी चीज़ है। बट अगर लड़की कहती है मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो नाइस होते हैं, जो ऐसी बात करते हैं, जो वैसे बात करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम्हें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लड़की के लिए अपने आप को चेंज कर लोगे। यहाँ पर लड़की यही जज कर रही है कि तुम अपने आप को चेंज करते हो नहीं करते, उसके लिए चेंज करते हो नहीं करते हैं। अब मे बी लड़की को लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, लड़के ने अपने आप को चेंज कर लिया मेरे लिए, बट यहाँ पर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर लड़की तुमसे कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे लड़के पसंद है, मुझे वैसे लड़के पसंद है, तो फिर तुम्हें कोई वैसा ऐसा लड़का बनने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे तुम हो, जैसे तुम रियल हो, तुम्हें वैसा ही रहना है, सिंपल सी बात है। अगली चीज़ आती है क्रॉसिंग बाउंड्रीज। देखो यहाँ पर दो चीज़ आती हैं। अगर मान लो इसको हम हाई पे रखते हैं, एडवांस पे रखते हैं। अगर लड़की तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, अगर मान लो तुम रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर अगर वो तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, तो फिर वो तो डिसरिस्पेक्ट में आता है। बट अगर मान लो अभी तुम रिलेशनशिप में नहीं आए हो, अभी सिर्फ तुम शुरू वाले फेज़ में हो, तुम अभी गर्लफ्रेंड नहीं बने हो, इस केस में अगर लड़की तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करती है, लेट्स से किसी दूसरे लड़के से बात करती है, इस केस में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तुम लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हो। यहाँ पर सिंपल सी बात है, तुम्हें कूल ऐड करना है। या फिर अगर मान लो तुम्हें जेन्युइनली ऐसी लड़के नहीं पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद है जो लड़की ऐसी बातें करें, तो फिर तुम उस लड़की से बात करना बंद कर दो। उसके बाद अगर वो लड़की तुमसे पूछ तुमसे बात करना क्यों बंद कर दिया, उसके बाद तुम ये उसे बता सकते हो। बट अगर तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो, वहाँ पर तुम अभी बाउंड्री सेट कर सकते हो। बट रिलेशनशिप में नहीं हो, वहाँ पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें वो चीज़ जनरली पसंद नहीं आ रही है, लड़की से बात करना बंद कर दो। अगली चीज़ आती है सेइंग वी आर नॉट हुकिंग अप टू नाइट। देखो ये भी एडवांस पे आता है। कई बार पता क्या होता है कि लड़की तुमसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हुकअप नहीं करने वाले, आज हम सेक्स नहीं करने वाले। लेट्स से अगर तुम मान लो सेक्स के बिल्कुल बीच में ही हो और तुम अंदर डाल नहीं वाले हो, और लड़की कहती है मुझे नहीं रहने, तो नहीं करना, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना। अब यहाँ पर ये नहीं लड़की को नहीं करना, लड़की को भी करना है। बट लड़की ये चाहती है कि तुम उसके आगे हाथ पैर जोड़ो। ये एक तरीके का शिट टेस्ट है। लड़की चाहती है कि तुम अपना वहाँ पर फ्रेम लूज़ कर दो एंड लड़की के आगे हाथ पैर जोड़ो कि बेबी प्लीज़ कर लो ना, तुमने कहा था तुम करोगी, अब तुम क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो, बेबी तुमने कहा था चलेंगे, तुम क्यों नहीं चल रही हो। सिंपल सी बात है। अगर लड़की कहती है कि मुझे नहीं करना, तुम लड़की को वहाँ से जाने दो। अगर लड़की ने तुमसे पहले कहा था कि आज हम सेक्स करने वाले हैं, तुम्हारा सेक्स होने वाला है, लड़की कह रही मुझे नहीं करना, सिंपल सी बात है, वहाँ से चले जाओ, लड़के को वहाँ से भेज दो। इस केस में देर इज़ हाई चांस कि लड़की वापस आएगी, लड़की कहेगी कि यार तू ऐसे करेगा, चलो कर ले मेरे साथ। ये चीज़ होती है, मेरे साथ बहुत बार हुई है। जब भी मैं सेक्स के बीच में होता हूँ, लड़की की बार कहते हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे डर लग रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो फिर सिंपल सी बात है, मैं वहाँ पर लड़की को जाने के लिए कहता हूँ, और लड़की खुद उल्टा वापस आती है एंड कहती है मेरे साथ कुछ भी कर ले। तो फिर यहाँ पर तुम्हें चीज़ का ध्यान रखना है। अगली चीज़ आती है जेलसी टेस्ट। उसी में आता है जो मैंने यहाँ पर डाला था हाई डिफ़िकल्टी में। देखो, अगर लड़की किसी दूसरे लड़के के पास स्टोरी डाल रही है या फिर किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है, तो फिर सिंपल सी बात है, अगर लड़की पहले तुम्हें इंटरेस्टेड थी और बाद में उसने ये सब चीज़ें करना शुरू करी है, देर इज़ हाई चांस कि वो वहाँ पर तुम्हारा शिट टेस्ट ले रही है। यहाँ पर लड़के वैसे रिएक्ट करते हैं कि यार तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये है वो है ये है। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, इसका मतलब यहाँ पर वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही है। इस केस में तुम लड़की को छोड़ दो, सिंपल सी बात है, डिसरिस्पेक्ट ही है। बट अभी अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं आए हो और फिर अगर लड़की इस वजह से कर रही है, सिंपल सी बात है, तुम भी यही करो। अगर लड़की मान लो एक ही लड़के के साथ फोड़ डालती है, तुम 10 लड़के के साथ फोड़ डालो। अगर लड़की एक लड़के से बात करती है, तुम 10 लड़कियों से बात करो। सिंपल सी बात है। अगर लड़की तुम जेलस फील कराने की कोशिश कर रही है, तुम भी जेलस फील कराने की कोशिश करो। अगला शिट टेस्ट आता है, आई बेट यू डू दिस विद ऑल द गर्ल्स। अगर लड़की तुमसे ये कह रही है, तो फिर उसी में आता है कि तुम कोई प्लेयर लगते हो, तुम बहुत सारी लड़कियों से बात करते होगे, मैंने तुम्हें इसका बताया तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। ग्रेजुअली वॉकिंग अवे इन द मिड कॉल अप्रोच। देखो ये भी हाई में आता है। अगर मे भी लड़की तुमसे बात कर रही है, तुम लड़की को जाके अप्रोच करते हो एंड लड़की दूर जा रही है, कहीं और जाने की कोशिश कर रही है, इस केस में देर इज़ हाई चांस कि लड़की वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। बट
अगर मे भी लड़की इंटरेस्टेड भी है, तो फिर अगर वो तुम्हारा शिट टेस्ट ले रही है, तुम्हें यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो। लेट से अगर लड़की तुमसे दूर जा रही है, तुम उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम जहाँ खड़े हो तुम्हें वहीं खड़े रहना है। अगर लड़की इंटरेस्टेड होगी, वो अपने आप वापस आ जाएगी, बट तुम्हें लड़की के पीछे जाने की कोशिश नहीं करनी है। तुम यहाँ पर अपना फ्रेम लूज कर रहे हो। अगली चीज़ आती है अपॉलजी फिशिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि एडवांस में आता है। अगर लड़की तुमसे कह रही है कि तुमने उस दिन वो गलती करी थी, मेरे से माफ़ी मांगो, सॉरी मांगो, ये करो वो करो, और तुम चूते की तरह सॉरी मांग रहे हो। अगर तुमने बहुत बड़ा कोई ब्लंडर किया है, उस केस में हाँ तुम सॉरी मांगो, बट तुम्हें पता है तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बस चाहते हो लड़की तुम्हारे साथ सेक्स कर ले, या फिर लड़की तुम्हारे साथ सो जाए, लड़की तुमसे बात कर ले, एंड इस चीज़ के लिए तुम अपनी गलती ना होने के बावजूद भी सॉरी मांग रहे हो। इसका मतलब तुम यहाँ पर शिट टेस्ट में फेल हो चुके हो। लड़की ये चीज़ चेक करना चाहती है कि इसका फ्रेम लूज होता है या फिर नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हें उसे नहीं बोलना है। चाहे लड़की तुमसे बात करना बंद कर दे, लड़की अपने आप वापस आ जाएगी। लड़की अपने आप वापस आ जाएगी जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैंने कहा था भाई, ये सब चीज़ें लड़की कॉन्शियसली नहीं करती है। जितने भी शीट टेस्ट है, ये लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे होती हैं, बिकॉज वो लड़की को टेस्ट करना चाहती हैं। अगली चीज़ आती है गोइंग ऑन हर फोन टू लॉन्ग। देखो, लेट्स अगर तुम लड़की के साथ डेट पे गए हो और लड़की अपने फ़ोन में ही लगी हुई है, इसका मतलब वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। लेट्स से तुम किसी लड़की के साथ डेट पे आए हुए हो और तुम अपने फ़ोन पे लगे हुए हो, तुम खुद सोचो लड़की को कैसा लगेगा। और यही चीज़ अगर तुम्हारे साथ होती है, तुम लड़की के साथ डेट पे आए हो एंड लड़की फ़ोन पे लगी हुई है, सीधी सी बात है ये तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, या फिर लड़की वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। सीधी सी बात है, वहाँ से चले जाओ। अगर लड़की ये सब हरकतें कर रही है, तुम उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ आती है इंसल्टिंग यू। देखो, यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे ये नीचे आएगा डिसरिस्पेक्ट में, बट ऐसा नहीं है। कई बार पता है क्या होता है कि लड़की तुम्हें टीज़ करने की कोशिश करती है। लेट्स से अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो और वो तुम्हारा छोटा मोटा मजाक उड़ाती है कि तेरी आज थोड़ी शर्ट ख़राब लग रही है, तेरे जूते थोड़े वैसे लग रहे हैं, तेरे बाल थोड़े ख़राब लग रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें भी तुम ये सब चीज़ें तुम फन में निकाल सकते हो। तुम भी लड़की को टीज़ कर सकते हो, थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हो। बट अगर लड़की तुम्हारी प्रॉपर डिसरिस्पेक्ट कर रही है, प्रॉपर तुम्हारा कह रही है कि तू अपने करियर में कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती कर रही है, तुम्हारे घर की बेइज्जती कर रही है, कह रही है कि तू किसी काम का नहीं है, तू नल्ला है, तू ये है, तू वो है, ये प्रॉपर इंसल्ट है। यहाँ पर तुम्हें लड़की से बात नहीं करनी है, उसको इंसल्ट करने की कोशिश मत करो, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बट अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर तुम्हें ये समझना है कि बहुत बड़ी इंसल्ट है। सिंपल सी बात है, अगर लड़की तुम्हें थोड़ा टीज कर रही है, सिंपल सी बात है, तुम वो चीज़ फन में निकाल सकते हो। अगली चीज़ आती है यू आर नॉट माई टाइप। अगर लड़की तुमसे ये कहती है, यहाँ पर तुम्हें कुछ फालतू का उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसके टाइप हो। कई बार पता है क्या होती है, लड़की कहती है कि यू आर नॉट माई टाइप, और यहाँ पर लड़के गलती करते हैं कि लड़के अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं कुछ गंदे नशे नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता। देखो, सिंपल सी बात है, पहली बात यहाँ पर तुम मिस्ट्री अकेले कर रहे हो। दूसरी बात, लड़की को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ले रही है कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को तुम्हें फ़न में निकाल देना है। तुम कह सकते हो कि या आई एम नॉट योर टाइप, मैं तो वैसा लड़का नहीं हूँ जैसे तुम सोच रही हो। इस केस में लड़की उल्टा तुम्हें ज़्यादा चेस करती है, बट तुम्हें यहाँ पर अपने आप को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यहाँ पर मैं सारी चीज़ समझा पाया हूँ। जाते जाते, अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम इससे ज़्यादा चीज़ जानना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हें कभी डेटिंग में दिक्कत मत आए, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने डेटिंग के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स बनाया है, एंड जैसे जैसे मैं उसमें अपडेट्स डालता हूँ, वैसे वैसे उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है। तो फिर तुम्हें उसकी अभी ज़रूरत है, ताकि तुम इन फालतू के शिट ऐसे में ना फंसो। दैट्स ऑल, पीस, ध्यान रखो, बाय बाय।